मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल पेट में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में अपन सदिश बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इस टॉपिक को देखते हैं, इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो वेक्टर का पहले सिंबल बताया, वेक्टर को किसे नोट करते हैं। आर वेक्टर, मैंने एक सिंबल ले रहा है, आर इज अ वेक्टर। डिफाइन करा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जी कैप, यानी कि आई जे के कैप के फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है तो उसको अपन वेक्टर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पर ये सिंबल भी होता है, जिस भी वेक्टर को अपन बात कर रहे हैं तो उस पर अपन क्या लगाते हैं, वेक्टर का सिंबल लगाते हैं। वेक्टर मतलब ये वाला सा एरो फॉर्म में, दैट इज वो वेक्टर को नोट करता है, ठीक है। यदि अपन वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के लिए आप सबसे अच्छी यदि पढ़ना चाहें तो फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वेक्टर में पढ़ाते हैं तो वेक्टर दो क्वांटिटीज बताते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज। हिंदी में बोलते हैं दो राशियां होती हैं, एक सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश जिसमें अपन को मैग्नीट्यूड और या अपन सदिश बोले तो दिशा और परिणाम, जिनको दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशियां बोलते हैं। और जिनमें बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। दैट इज अपन हिंदी में बात करें जिसमें जैसे मैं अपन बोले अपनी हाइट में बोलूँ, यदि मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, दैट इज मेरा आंसर कैसा हो गया, कंप्लीट। दैट इज मेरी जो क्वांटिटीज वेक्टर कैसी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटीज होगी। यानी कि जिस चीज के लिए मुझे अपनी डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर को डिनोटेशन कैसे डिनोट करते हैं अपन, एक्स आई जे कैप, है ना। इसको यदि अपन मैथ्स की लैंग्वेज में डिफाइन करें, ये अपनी एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, ये अपनी एक्सिस है ना, जिसे अपन अक्ष बोलते हैं हिंदी में। अब मुझे वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो एक्स एक्सिस की कॉन्स्टिट्यूएंट को किससे डिनोट करूंगी मैं, आई कैप। यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जो वाई का चीज होगी वो जे के साथ जाएगा और जो जेड का होगा वो के कैप के साथ जाएगा। ऐसे हमने डिनोट करा है, आर इज अ वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर हो रहा। तो वेक्टर कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिसमें अपन एक्स आई जे के फॉर्म में डिनोट करते हैं। यदि स्केलर की बात करें तो एक सिंगल डिजिट होती है, वहां पर आई जे के फॉर्म में डिनोट नहीं करते। आई जे के क्या डिनोट कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस का कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो। आई इज एक्स के लिए, वाई इज जे इज वाई के लिए और के किसके लिए हो जाएगा आपका, जेड एक्सिस के लिए। क्लियर। यहाँ पर मैंने डिफाइन करा है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं जिसमें यहाँ पे परिणाम बोलते हैं, ये डबल लाइन और ये वेक्टर कैसे निकालते हैं। आपको आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना और रूट लगा देना है, वो कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं इसको परिणाम या मैग्नीट्यूड। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्लियर, ये मैग्नीट्यूड होता है। एक फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करा है, एफ टी, टी इज अ फंक्शन है, टी का एक फंक्शन है, ये एरो डिनोट करा है, यानी वो वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर। एक और चीज, बुक की बात करें तो बुक में बार बार वो एरो नहीं लगाते, तो वो बोल्ड लेटर में डिनोट करते हैं। जो चीज बोल्ड लेटर में है दैट इज वो वेक्टर क्वांटिटीज है, जो कि स्केलर यानी नॉर्मल बोल्ड लेटर में नहीं है उसको वो डिनोट करते हैं वेक्टर में। तो यहाँ पर मैं आपको वेक्टर का सिंबल बनाऊंगी, दैट इज वो वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करी, F1T, F1 आई कैप, यानी आई का जो कोफिशिएंट है वो F1T है, जे का कोफिशिएंट F2 है और के का कोफिशिएंट कितना है, F3K। क्लियर। F3 ये तीन फंक्शन डिफाइन करे हैं इन्हें, ये आई जे के फॉर्म में। इसका मैं मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो F1T का होल स्क्वायर, F2T का होल स्क्वायर, F3T का होल स्क्वायर का रूट लगा देना, दैट इज उसका क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड, जैसे अपन क्या बोलते हैं, परिमाण। क्लियर। ये डिफाइन करा है इसने। वेक्टर में मैं क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगी वो भी बताती हूँ। तो वेक्टर में सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है वो मैंने आज आपको बताऊंगी। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट करना सिखाऊंगी दो वेक्टर का। थर्ड चीज डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर, ये भी एक टॉपिक है, तो डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगी वेक्टर का। ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट एंड कर्ल, ये पूरे डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होते हैं, तो मैं ग्रेडियंट डाइवर्जन एंड कर्ल तीन चीजें ये पढ़ाऊंगी, इनके क्वेश्चन आते हैं, ये भी सिखाऊंगी मैं क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगी वेक्टर का, और इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस एंड वॉल्यूम, जो अपन ने डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में सरफेस और वॉल्यूम निकालने सीखे थे, सेम इसमें भी मैं सरफेस और वॉल्यूम निकालने सीखूंगी, बट किसका सीखेंगे यहाँ पर, वेक्टर का। एंड थ्योरम ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कुछ थ्योरम होते हैं, गॉस ग्रीन स्टोक, उसके कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो यहाँ पर मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि थ्योरम प्रूव करने यहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि ये वेक्टर जो है वो आपका फिजिक्स में भी है, ठीक है, वेक्टर फिजिक्स में भी इंक्लूड है। तो थ्योरम पूरे प्रूफ करने वेक्टर के आपको किस में आएंगे, फिजिक्स में, तो उसकी क्वेश्चन जो है वो आपको मैथ में पढ़ाए जाएंगे। क्लियर। तो अपन थ्योरम उसमें पढ़ेंगे।
तो अपन स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणनफल, यानी वेक्टर का गुणनफल अपन कैसे करते हैं वो डिफाइन करा है। तो वेक्टर के गुणनफल दो होते हैं, कितने होते हैं, दो, एक सदिश गुणा एक अदिश गुणा। या अपन डिफाइन करें वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, या क्रॉस या डॉट बोलते हैं जिसे अपन। तो यहाँ पर मैंने दो वेक्टर डिफाइन करे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए इज अ वेक्टर, इसकी क्वांटिटी डिफाइन करी, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। A1 किसको नोट कर रहा है, आई के कोफिशिएंट को, A2 किसको नोट कर रहा है, जे के कोफिशिएंट को, और यहाँ पर A3 किसको, k कैप। दैट इज क्लियर। अब बी वेक्टर वी की बात करते हैं, इसका आई का कोफिशिएंट V1 है, B2 j कैप, यहाँ पर B3। क्लियर। ये दो वेक्टर मैंने डिफाइन करे हैं, दो वेक्टर है, इनका अपन क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सदिश गुणांक या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। डॉट अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाते, इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। बट इसका यदि नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसका जो ओरिजिनल नाम है इसका स्केलर है प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी आंसर जो स्केलर आता है इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पर ए डॉट बी मुझे निकालना है, दैट है डॉट प्रोडक्ट। तो बीच में मैंने दोनों वेक्टर के बीच में क्या लगाया है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने ए की क्वांटिटी लिखी है, डॉट करके बी की क्वांटिटी लिखी, वे की A1 की वैल्यू, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू अब की है। क्लियर। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट करने के लिए आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जे के कोफिशिएंट के साथ, और के के। ठीक है। तो यहाँ का आई का कोफिशिएंट A1 है, यहाँ पर कितना है B1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A1 डॉट B1 प्लस का साइन आएगा, A1 का A1 के साथ, यानी कि आई की आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। तो यहाँ पर आप जे का देख रहे थे, हाँ A2 है, यहाँ पर कितना है B2, तो यहाँ A2 डॉट B2 बन जाएगा प्लस। अब के का देखते हैं, तो यहाँ A3 यहाँ पर B3। ये इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर मिलेगा, किसके फॉर्म में मिला, स्केलर के फॉर्म में। IJK के फॉर्म में नहीं मिल रहा, दैट इज आपको क्वांटिटीज कैसी मिल रही है, स्केलर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशि मुझे मिल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। क्लियर हुआ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका आंसर है वो स्केलर आंसर आता है, स्केलर दैट इज अदिश आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणांक। क्लियर। इसकी कुछ क्वांटिटी जो एग्जांपल फॉर्म में आ सकती है, आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्वांटिटी 1 आती है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं सेम वेरिएबल का, आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ कर रहे हो तो क्या आएगा 1, यानी मैं जो आई जे के कोफिशिएंट हैं उनका ही आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट डॉट कर रही हूँ तो आई के साथ 1, जे के साथ 1, के का 1, अपोजिट करूंगी तो आंसर कितना आएगा 0। क्लियर हुआ यहाँ पर, यानी सेम क्वांटिटीज का यदि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कैसा आता है 1। तो इसलिए अपन डायरेक्ट आई का कर रहे हैं, जे का कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो 0 ही होने हैं। क्लियर हो यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब सेकेंड चीज पढ़ते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे अपन बोलते हैं सदिश गुणांक। क्रॉस को अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्लियर। क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में क्रॉस लगाते हैं, डॉट में डॉट लगाते थे, क्रॉस में क्रॉस लगाते हैं। इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला है या सदिश गुणांक, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो मुझे वेक्टर क्वांटिटीज मिलेगी। क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटीज। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ए की और यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू मैंने लिखी है, कहाँ से, जो मैंने एज्यूम करी थी स्टार्टिंग में, ये ए वेक्टर था अपना, ये बी वेक्टर था, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट डाउन करी है। क्लियर। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, यहाँ पर इसका जो वैल्यू निकालते हैं वो अपन कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटरमिनेंट निकालना मैंने आपको, यूट्यूब चैनल है जो हमारा 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, उस पर एक मैट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको ये डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं भी आपको सिखा रही हूँ कि कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो जिनको भी नहीं आता तो वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या है, लिखना कैसा है आपको, पहले आई जे के लिखेंगे, यहाँ पर आई जे के डिनोशन वेक्टर के। तो यहाँ पर पहले क्या है, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, आई की कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है कि A1, फिर कितनी है A2, फिर कितनी है A3, यानी आई के नीचे आई की क्वांटिटी, जे के नीचे जे की, और के नीचे के की, किसकी, ए वाली वैल्यू की। देख रहे A1 A2 A3, A1 A2 A3। क्लियर। अब किसकी देखनी है मुझे, क्रॉस करके बी की, तो नीचे वाली लाइन में किसकी लिखेंगे, बी की, वही आई जे के कोफिशिएंट लिखने मुझे। तो आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर B1,
जे का कितना है B2 और यहाँ पर K का है B3। क्लियर? यानी मुझे यदि क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मुझे डिटरमिनेंट का सिंबल बनाना है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, I J K कैप लिखना है, A1 A2 A3, यानी पहले यदि A है तो A के कोफिशिएंट लिखने हैं I J कैप के, यदि फिर B है तो B के लिखने हैं। क्लियर? जो पहले आएगा उसके कोफिशिएंट पहले लिखे जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पैटर्न सीखा था मैंने। अपन फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करते हैं, अपन डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहला कोफिशिएंट आई, तो आई लिखा मैंने, जिस रो कॉलम इसको पैक कर दो, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस पे पैक करा, तो ये डिजिट मिली वो लिख दी। पहला यहाँ पर प्लस का चलता है तो दूसरा यहाँ पर माइनस का चलता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कोफिशिएंट कितना है, माइनस का जे, फिर यहाँ पर साइन माइनस का लगा दिया। क्लियर? अब वो भी जिस रो कॉलम उसको पैक कर दो, जो डिजिट बचे उसको लिख दो। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था तो इसको पैक कर दो, A1 B1 A3 B3 ये लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पर पहली जीत आई किसकी थी, प्लस की, ये थी अपन ने माइनस की, तो ये किस में जाएगी, प्लस की। ये भी जिस रो कॉलम में उसको पैक कर दीजिए। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में थी उसको पैक कर दिया, जो डिजिट बनी A1 A2 B1 B2, तो यहाँ पर पुट ऑन कर दी। क्लियर? तो अपना जो 3x3 का जो डिटरमिनेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2x2। 2 को 1 में करके सॉल्व कर देंगे। आप कैसे करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, इसका इसमें करना है, इसका इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके फॉर्म में करोगे आप, ऐसा फर्स्ट का सेकंड के साथ, इसके फर्स्ट यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर A2 B3, यहाँ पर क्या आ जाएगा A3 B2। क्लियर? सेम इसका क्रॉस इसके साथ करना है, एरो दिख रहा, सेम चीज आपको करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और बीच में माइनस के साथ, सेम चीज इसको कर इसके कर सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखो जो आंसर मुझे मिल रहा है आई जे के फॉर्म क्वेश्चन में आ रहा है, दैट इज का आंसर किसके फॉर्म में आएगा, वेक्टर के फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यदि कंफ्यूजन है तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस में क्रॉस लगाना है और डॉट में डॉट लगाना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में अपन बीच में क्या लगाते हैं, सिंबल डॉट लगाते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करना है, और क्रॉस में डिटरमिनेंट फॉर्म में करना है। ये थोड़ा लेंथी है, वो अपन ईजी सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो दोनों के क्वेश्चन में कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक वेक्टर एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें ए और बी की वैल्यू डिफाइन करूंगी और क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में करना सिखाऊंगी आप। तो पहले देखते हैं, इफ ए इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यू के कैप एंड बी इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 2 टी जे कैप प्लस 3 टी के कैप। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज, यदि आई की बाजू में 1 नहीं भी लिखा होता तो उसका कोफिशिएंट में 1 ही मानती है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आई बस सिंगल आई कैप लिखा है, दैट इज उसका कोफिशिएंट 1 होगा, कुछ नहीं है ना, 1 तो अपन एज्यूम करते ही हैं। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर है, इनका मुझे फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर? तो अपन सबसे पहले वी हैव जो क्वेश्चन में गिवन वो लेके चलेंगे। वी हैव ए इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, टी आई कैप टी स्क्वायर जे कैप और यहाँ पर कितना है टी क्यू के कैप। क्लियर? एंड बी की वैल्यू कितनी डिफाइन है मुझे, 1 आई कैप 2 टी जे कैप प्लस 3 टी के कैप। क्लियर? यहाँ पर डाउट तो नहीं है। अब अपन फाइंड कर रहे हैं। नाउ किसकी वैल्यू निकाली मैं, ए डॉट बी की, इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अपन पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की। तो यहाँ पर पहले वैल्यू पुट ऑन कर रही है, ए की कितनी है, टी आई कैप टी स्क्वायर जे कैप टी क्यू के कैप। क्लियर? यहाँ पर बीच में डॉट लगा देंगे। ये कितना है, 1 आई कैप 2 टी जे कैप 3 टी के कैप। क्लियर? अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट ऑन करी। अब डॉट प्रोडक्ट कैसा करना है मुझे, डायरेक्ट ही करना, आई के कोफिशिएंट का आई के साथ, जे के साथ, के साथ, डायरेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर यही डिफाइन करा था अपन ने। इसका कोफिशिएंट कितना है टी और इसकी कोफिशिएंट कितना है 1। क्लियर? बीच में प्लस का साइन। अब जे का देखते हैं, जे का यहाँ पर फर्स्ट कोफिशिएंट कितना है टी स्क्वायर, इसके कितना है 2t आ रहा, बीच में डॉट का साइन है, प्लस यहाँ पर कितना है टी क्यू डॉट, इसका कोफिशिएंट कितना है 3t। क्या करा मैंने, ए और बी की कोफिशिएंट है आई जे के की, आपस में मल्टीप्लिकेशन करा है। तो यहाँ पर कितना है टी, इसका कितना है 1, आई का आई के साथ कर दिया, डॉट कर दिया, प्लस ये टी स्क्वायर बीच में डॉट, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 2t, यहाँ पर कितना है टी क्यू, इसके कोफिशिएंट कितना है 3t। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना, अपन को आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा टी, इसका आपस में करेंगे तो 2 और टी की पावर यहाँ पर स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 1 ऐड करके कितनी हो जाएंगी 3। यहाँ देखते हैं कोफिशिएंट पहले 3 कांस्टेंट है, पावर 3 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4।
दैट इज ए डॉट बी की वैल्यू मुझे कितनी मिली, इसकी जो वैल्यू मुझे मिली वो मिली है t+2 t³ + 3 t⁴। ये अपना आंसर, इसका आंसर यदि अपन देखें तो कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है। कुछ पॉइंट तो गिवन नहीं था, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला, नहीं, दैट इज ये अपना आंसर है। कुछ पॉइंट यहाँ पर होता है t=1 या किसी पॉइंट पे डिफाइन हो तो इसमें डायरेक्ट पॉइंट पुट कर देते, बट अपन को डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछा उसने तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसी का अपन क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ना फिर अपन लेके चले वी है, आप फाइंड कर रहे हैं a क्रॉस b, तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखी और किसकी वैल्यू लिखी मैंने, b की वैल्यू। ठीक है, ये अपना a था और ये क्या है अपना b। क्लियर, यहाँ पर डाउट तो नहीं है किसी को। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं अपन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर निकाल रही हूँ a क्रॉस b, तो क्रॉस में अपन को क्या बनाना है, डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर किसका लिखेंगे, i का, यहाँ पर j का, यहाँ पर किसका लिखेंगे, k का। क्लियर, डिटरमिनेंट बनाना है i j के कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर a क्रॉस b के तो पहले किसके लिखे जाएंगे, a के। तो a का पहला कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर t, फिर कितना है यहाँ पर t², j का यहाँ k का कितना है 3। कोफिशिएंट लिखने आ रहा है, j का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर t, यहाँ पर कितना है t², यहाँ पर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी जो उसकी मल्टीप्लाई में क्या डिजिट दे रखी है। तो यहाँ पर i के साथ क्या था t, यहाँ पर कितना था t², यहाँ पर कितना है t³। क्लियर, अब मैं किसका देखती हूँ, b का देखती हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2t है, यहाँ पर कितना है 3t। क्लियर, अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। आई कैप है ना, पहला कोफिशिएंट वैसे के वैसे जिस रो कॉलम में उसको पैक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, t² 2t, कितना बचेगा t³ 3t, बीच में आएगा माइनस का j कैप, क्योंकि यहाँ पर इसकी ओर से पहले फर्स्ट पॉजिटिव चलता है, फिर चलता है माइनस का j, फिर क्या चलेगा, जिस रो कॉलम में उसको पैक कर लेंगे। पैक कर लेते हैं, ये अपनी फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में। क्लियर, ये अपनी रोज होती हैं, ये अपने कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसको पैक कर रही हूँ मैं, तो डिजिट क्या मिल रही है मुझे, tn1, ये पैक हो गया है। तो यहाँ पर आएगा t³ 3t। क्लियर, अब पहली डिजिट कितनी आई की क्या थी, पॉजिटिव, j कैसी बनी माइनस, तो k कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनी। जिस रो कॉलम में उसको पैक कर देना है, तो अपनी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया तो डिजिट क्या बच रही है, tn1, t और ये 1, और ये कितने बच रही है, t² 2t। क्लियर, अभी मैंने पुट ऑन करा है, फिर से देख लेते हैं। जे क्या कर रहा था, ये पैक करा ये, तो ये डिजिट मिली, जे में ये बन गई और के में ये। क्लियर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर रही है, पुट ऑन करके यहाँ पर रखी हुई है। अब इसको मुझे क्रॉस करना है, तो यहाँ पर 2 को किस में करना है, 1 में कन्वर्ट। तो इसका इसके साथ ये एरो बना रही हूँ, आप मत बनाना, ये तो मैंने एज अ सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ। तो क्रॉस कैसा करना है, टी का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका एरो दिख रहा ना, करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई कैप। तो टी का करेंगे, t² का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, 3t। अब 2 डिजिट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस t³ का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 2t के साथ। डायरेक्ट भी कर सकते थी, तो अभी मैं लिख रही हूँ, इसको लिखा करो है ना, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत जल्दी हो जाती है। फिर बड़ा ब्रैकेट, t का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 3t के साथ, और यहाँ पर t³ का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 1 का, एरो समझ में आ रहा, t³ का 1 के साथ, प्लस k कैप। फिर देखते हैं, बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा t का मल्टीप्लिकेशन 2t के साथ, और यहाँ पर t² का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ जाएगा, 1 के साथ। क्लियर, डाउट तो नहीं है किसी को, सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा आई कैप, टी पहले कांस्टेंट को पहले लिखना है। एक और चीज, यहाँ पर मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल बनाया है, यहाँ पर ब्रैकेट। जब 3 2 में कन्वर्ट होता है, 2 1 में कन्वर्ट डिजिट बनती है, तो यहाँ पर फिर डिटरमिनेंट का सिंबल नहीं लगाते, ब्रैकेट लगाती है, अच्छे से देखना। तो इसका देखें तो t की पावर कितनी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल t है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर 1, बेस टाइम में पावर ऐड होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ देखते हैं, माइनस का पहले 2 कांस्टेंट, t की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, दैट इज 4 बन जाएगी, माइनस j कैप। यहाँ देखते हैं ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 3t², ये कितना बन जाएगा, माइनस का t क्यू, क्योंकि 1 के साथ वही डिजिट आती है। आगे देखते हैं, प्लस का k कैप, यहाँ पर पहले आ जाएगा 2 कांस्टेंट, t और t मल्टीप्लिकेशन करके t² बना देंगे, और यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज t²। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्या सॉल्व हो रहा। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं, ये वैसे की वैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस सॉल्व हो रहा है। 2² में से माइनस का t² जाएगा, दैट इज 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, a क्रॉस b अपन फाइंड कर रहे थे। क्लियर, तो यहाँ पर i कोफिशिएंट की वैल्यू देखते हैं क्या मिली मुझे,
आई कोफिशिएंट के साथ वैल्यू क्या मिली है, 3TQ माइनस 2 माइनस का जे कैप, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। क्लियर, किसकी वैल्यू रखी थी मैंने, इसकी टी टू पावर क्यू थी, यहाँ पर कितना था टी टू पावर 4, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का टी क्यू 3t स्क्वायर ठीक है, क्या लिखा मैंने 3t स्क्वायर माइनस टी, यहाँ पर 2 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा +1 बचेगा, दैट इज टी स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू, क्वांटिटीज को पहले लिख लेते हैं, इनटू में कितना आएगा आई कैप माइनस का जी कैप, माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे बट नहीं कर रहे, कुछ सेंस तो है नहीं करने से, कुछ कट तो है नहीं रहा, टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका जे कैप, और प्लस कितना आ जाएगा टी स्क्वायर के कैप। क्लियर, ये अपना क्या है आंसर। ठीक है, दो ही चीजें फाइंड करनी थी, तो अपन ने क्या निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया और क्या निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट। एक और चीज यहाँ पे पढ़ा दी हूँ, वेक्टर का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते, क्रॉस और डॉट तो निकाल लिया है, क्वेश्चन है अपने पास, इफ एफ टी इक्वल टू एफ टी या हिंदी वेक्टर, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर को सदिश अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं, वेक्टर को सदिश, सदिश अवकलन, यानी जो वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं पहले एफ टी टी यानी एफ टी वेक्टर लगाए ना, एक फंक्शन है किसका, टी का वेक्टर है, तो यहाँ F1t आई कैप, F2t जे कैप, F3t के कैप, बी अ वेक्टर है, इज अ वेक्टर है, फंक्शन किसका है टी का, इज अ फंक्शन डिनोट कर रहा है किस वेरिएबल का है टी का, तो इसका डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में होगा, जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर टी का बनाया है, तो यहाँ पर डी अपॉन डी टी, एफ टी का डिफरेंशिएशन मुझे करना है तो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आई जे के कैप जितने भी हैं सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, पहले किसका कर रही हूं मैं, F1 टी का आई कैप, डी अपॉन डी टी F2 का, डी अपॉन डी टी F3 डी कैप। क्लियर, ये डिफरेंशिएशन कैसा करना आपको, नॉर्मल जैसे अपन डिफरेंशिएशन करते थे वैसा ही करना है, बस आई जे के कैप का अलग अलग करना है, आई के कोएफिशिएंट का अलग, जे का अलग और के का। अब यहाँ पर एक और चीज, डिफरेंशिएशन आई का नहीं होगा एज अ कांस्टेंट, वो बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन, जे का, दैट इज यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो आई को क्या करूंगी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करूंगी, डिफरेंशिएशन करूंगी फंक्शन F1 का, F1 टी टी। क्लियर, यहाँ पर किसको बाहर निकालेंगे, जे को, डी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन किसका होगा F2 डी टी का फंक्शन का, यहाँ पर के कैप बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा यहाँ पर F3 टी का। क्लियर, ये अपना सिंबल होता है, यानी डी अपॉन डी टी किसका निकाल रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ टी। क्लियर, कुछ आइडेंटिटी डिफाइन करिए ना, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर डिफाइन करा है डी अपॉन डी टी प्लस माइनस, यदि माइनस साइन हो या प्लस है तो आप कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना, ए का अलग करोगे बी का अलग, बट प्लस साइन बीच में आ जाएगा, प्लस का साइन तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस, बीच में डॉट लगा है तो कैसे करोगे, ए को बाहर निकालोगे, बी का करोगे प्लस, बी को बाहर निकालोगे, यहाँ पर बीच में क्या करोगे डॉट, तो या तो ये फॉर्मूले से करो, मैं कैसे कैसे करती हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, वो ईजी पड़ता है, उसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो, या तो फॉर्मूले से करो, क्रॉस प्रोडक्ट भी सेम चलेगा, ए यहाँ पर बी क्रॉस, यहाँ बी बाहर आएगा, क्रॉस ए डॉट बी, ये आइडेंटिटी होती है, डिफाइन करी मैंने क्रॉस फॉर्म में, यानी कि आपको बी अपॉन डी टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसके साथ क्रॉस किसका करेंगे, ए का, सेम ए का डिफरेंशिएशन करेंगे और किसके साथ क्रॉस कर देंगे, बी के साथ। तो इससे अच्छा आप क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना, फिर क्या कर देना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फिर डिफरेंशिएशन कर देना, वैसे करेंगे अपन। तीन वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ए का करेंगे, बी और सी को कांस्टेंट रखेंगे, अब यहाँ पर बी का करेंगे, ए और सी को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर सी का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर, ये तीन वेरिएबल का प्रोडक्ट फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। इफ आर इक्वल टू, आर इज अ वेक्टर, क्या है इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस टी आई कैप प्लस टी माइनस साइन टी जे कैप, के डिफाइन नहीं कर रहा है तो के की वैल्यू 0 ही होगी। देन फाइंड डिफरेंशिएशन, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी मुझे फाइंड करने हैं।
क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने कितनी बार डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर? 2 बार। क्लियर? तो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। वी हैव लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? आर वेक्टर। आर की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस कॉस टी आई कैप प्लस टी माइनस साइन टी जी कैप। क्लियर? के है नहीं, दैट इज इसकी वैल्यू 0 होगी, थर्ड वेरिएबल की। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी क्योंकि फंक्शन किसका है यहाँ पर? टी का है। ठीक है, या अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर सिंबल लिख रही हूँ डी टी। क्लियर? तो अभी अपन ने देखा अलग अलग करना है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? पहले आई वाले कोफिशिएंट का। आई का कोफिशिएंट कितना है? 1 माइनस कॉस टी आई के वैसे के वैसे। यहाँ डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे? जे के कोफिशिएंट का, तो यहाँ पर कितना है? टी माइनस साइन टी। क्लियर? जे के। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ आई को अपन बाहर निकालेंगे। डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा? फंक्शन का, 1 माइनस कॉस टी का, प्लस यहाँ पे भी जे बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन अपन किसका करेंगे? ओनली करेंगे टी माइनस साइन टी का। करते हैं आई के। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? 1 का, ये अंदर ले जाना है। डी अपॉन डी टी किसका करेंगे? कॉस टी का। जी कैप वैसे के वैसे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी टी किसका करेंगे? टी का। यहाँ पर डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? साइन टी का। क्लियर? डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस। अब कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस का होता है माइनस का साइन, माइनस का साइन टी होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन प्लस आता है, प्लस जी का कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पर टी कितना हो जाएगा? 1। साइन का कितना हो जाएगा? कॉस। क्लियर? मैं साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ जिनको याद नहीं है। डी अपॉन डी टी, सी इज अ कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। डी अपॉन डी टी किसका निकाल रहे हैं? कॉस टी, तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का साइन टी। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर? साइन टी का। साइन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस टी प्लस की होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर? कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट है, एंड 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा? प्लस का साइन टी आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आई कैप। इसका डिफरेंशिएशन वेक्टर का निकाल रहे थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन टी आई कैप। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका? साइन टी माइनस माइनस प्लस, 0 तो लिखते नहीं है। यहाँ पर कितना बचेगा? 1 माइनस कॉस टी। जी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, ये अपनी डी आर अपॉन डी टी एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं? टी के। ठीक है, तो यहाँ पर डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। क्लियर? एक और था, एक और आ गया। यहाँ पर आई तो बाहर ही रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे यहाँ पर? साइन टी का। क्लियर? यहाँ पर भी जे तो बाहर ही रहेगा। डिफरेंशिएशन अपन किसका करेंगे यहाँ पर? 1 माइनस कॉस टी का। अगेन डिफरेंशिएशन करना था। अब यहाँ पर देखते हैं तो डी और डी कितने हो जाएंगे? डी स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ये सिंबल होता है डबल डिफरेंशिएशन का, 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर कितना आएगा? आई के। अब इसकी वैल्यू देख देते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस होता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जे कैप। 1 की वैल्यू 0, इसका देखें तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का साइन टी। डायरेक्ट समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मैंने करा। यहाँ पर 1 का कांस्टेंट, यहाँ फॉर्मूला फिर लिख देती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? 1 का कितना होता है? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? कॉस का कितना होता है? माइनस का साइन टी। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी की वैल्यू कितनी होती है? कॉस टी। क्लियर? ये अपने फॉर्मूले होते हैं। क्लियर? यहाँ पर दिख रहा है, तो ये यूज करा मैंने यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, तो यहाँ पर कितना बच रहा है? कॉस टी आई कैप। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या बचेगा? साइन टी जे कैप। क्लियर?
तो देखें डिफरेंशिएशन नॉर्मल वैसे ही चल रहा है, बट यहाँ पर आई और जी कैप चल रहा है, तो जैसे कांस्टेंट लेना उसको अपन को बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन करने। एक चीज़ तो सॉल्व हो गई, इसमें एक चीज़ और पूछी गई थी, क्या पूछी थी, दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने, यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, डी आर डी टी डबल डिफरेंशिएशन में निकाल लिया, इनकी मॉडल निकाल ली। क्लियर? तो अपन देखते हैं क्या निकलेगा इसका। तो पहले अपन लिखते हैं नाउ डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी थी डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू? इसकी वैल्यू थी आई साइन टी 1 माइनस कॉस टी, साइन टी, और जे की वैल्यू कितनी थी अपनी 1 माइनस कॉस टी। क्लियर? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, वेक्टर लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ऑफ डी आर अपॉन डी टी का। ठीक है, मैग्नीट्यूड का सिंबल लगाए, है ना। वेक्टर में इस सिंबल को मैग्नीट्यूड, परिमाण का सिंबल बोलते हैं, और मैट्रिक्स में इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट का सिंबल। क्लियर? कैसे निकालते हैं? रूट लगाना है, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? साइन टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ साइड में। इफ आर इज अ वेक्टर की वैल्यू हो एक्स आई कैप, जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, वाई जे कैप, और यहाँ पर जेड के कैप है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वैल्यू क्या होती है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? यानी आई जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है? साइन, उसका स्क्वायर करा, और यहाँ पर जे का कितना? 1 माइनस कॉस टी का होल, के तो है ही नहीं, तो 0। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। तो साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। क्लियर? ए इज अ 1, लिख देते, नहीं इसमें डाउट हो जाए। 1 कॉस टी, फॉर्मूला में साइड में लिख देती हूँ। फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई करा है? फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे? 1। b की वैल्यू कितनी रखनी है? cos t। तो यहाँ पर a स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या मिलता है। रूट, तो ये कितना है? साइन t का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, लिखते हैं, नहीं है। ये कितना बन जाएगा आपका? cos t का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा? माइनस का 2 cos t। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 पहले लिख रही हूँ, साइन टी का होल स्क्वायर प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर माइनस 2 cos t। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये कितनी हो जाएगी? 2 cos t। ठीक है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? मैं साइड में लिख देती हूँ। साइन स्क्वायर टी स्क्वायर, इस पे भी लगाते हैं, एंगल पे स्क्वायर दैट इज एंगल पे स्क्वायर, यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिखते हैं, दोनों फॉर्म का मतलब वही होता है। कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 2 माइनस कॉस टी। ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, फॉर्मूला बन रहा है, तो देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। ये कितना बन जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस टी। क्लियर? कहाँ से वैल्यू निकाली? यहाँ पर 2 को कॉमन निकालिए, तो 1 माइनस कॉस टी। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस 2a का। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1 माइनस फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये अपना फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो वैल्यू अपन को किसकी निकालनी है? इसकी, तो इसको इस साइड ले आते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 2x। ये किसकी वैल्यू है? हाफ, बट मुझे 2 का नहीं चाहिए फॉर्मूला, किसका बनाना है? हाफ का। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x की वैल्यू कितनी बना रही हूँ? x/2। तो यहाँ पर आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर कितना आएगा? 1 माइनस कॉस 2x/2। क्लियर?
तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस, ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x, 2 से 2 गया है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया मुझे 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये x की फॉर्म में बनाया मैंने, तो ये किसकी फॉर्म में t की फॉर्म में। ये समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद रहना चाहिए। cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो मुझे माइनस यानी साइन का माइनस चाहिए था, इसलिए साइन वाला लगाया, इसको इस साइड लाई तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू, बट मुझे 2x की फॉर्म में नहीं चाहिए, किसकी चाहिए हाफ फॉर्म में चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी x की वैल्यू x बाई 2 रख दिया पूरे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर x बाई 2 सॉल्व करा, तो यहाँ पर फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस x1, ठीक है। तो यदि t के फॉर्म में बनाए तो 1 माइनस कॉस t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, क्लियर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं रूट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, क्लियर हो रहा। मैंने x के फॉर्म में बनाया, t के फॉर्म में बना सकती थी फॉर्मूला, क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते 2 साइन टी बाई 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी बन गया, तो 2 का स्क्वायर साइन का। अब यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकती हूँ 2 साइन टी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो साइन पे होल स्क्वायर है ही, 2 पे भी है तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साइन टी बाई 2, किसकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ किसकी निकाली मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका dr अपॉन dt का। ये अपना क्या है आंसर, क्लियर। एक चीज़ ये भी फाइंड हो गई। अब डबल डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड भी निकालना था, तो डबल डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आई थी पहले, डिफरेंशिएशन की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन की। तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी थी cos t और यहाँ पर साइन, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं नाउ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ की वैल्यू कितनी थी अपने पास cos t आई कैप साइन t जे कैप, यही थी। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i की कोफिशिएंट का होल स्क्वायर दैट इज cos t का होल स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, क्लियर। फॉर्मूला वही जो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 1 आंसर, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती है कौन कौन सा लगाए, यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी लगाई, ये वाली cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है 1, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बताया था आई के फॉर्म में, जो भी आर फॉर्म में डिफाइन करा था, वेक्टर आप जरूर लगा लेना सभी से, ठीक है। तो अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, डबल डिफरेंशिएशन में निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है u इक्वल टू टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी जे प्लस 2t प्लस 1k, v की वैल्यू दिस है, देन फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ u डॉट b का डिफरेंशिएशन, u क्रॉस v का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा, यानी मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है फिर डिफरेंशिएशन करना है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन। यदि अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो वहां पर अपन ने डॉट निकालना तो सीख लिया था, डॉट और क्रॉस, बस डिफरेंशिएशन सीखना है। तो डिफरेंशिएशन मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको करना सिखाया है, तो दोनों को मिक्सअप करके थर्ड क्वेश्चन बन गया, क्लियर हो। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा, दोनों का डॉट करना और क्रॉस करना। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया, दोनों का डिफरेंशिएशन करना सिखाया। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको डॉट भी करना है और डिफरेंशिएशन, तो अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया, क्लियर। तो इस जब भी क्वेश्चन डॉट और क्रॉस का डिफरेंशिएशन आए तो पहले आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालें और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उनका डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है। तो अपन करते हैं, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो वी हैव लेके चल रहे हैं, u इक्वल टू कितना है अपना टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप 2t प्लस 1k कैप, क्लियर। एंड b की वैल्यू v कितना है वेक्टर 2t माइनस 3j कैप, ये कितना आ जाएगा j कैप माइनस का t k कैप, क्लियर। ये अपना फॉर्मूला क्वेश्चन है, इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट v डॉट v निकाल रहे हैं, क्लियर। तो इसको डिफरेंशिएट डॉट करना है तो कैसा करना पड़ेगा, तो पहले u की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है टी स्क्वायर आई कैप, सिंबल थोड़ी अच्छे से बनाना, टी और उस आई में कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, u की,
बीच बीच में स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज हो रहा है, इसलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ। ये कितना बन जाएगा 2t माइनस का 3 जे कैप के कैप। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या मिलता है। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था आई के, आई किसके कोफिशिएंट के साथ, जे के साथ, और के साथ। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है टी स्क्वायर, और वी की कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2t माइनस का 3। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन लगता है। अब जे के कोफिशिएंट कितना है माइनस का टी, साइन शायद आएगा है ना, जे का जो कोफिशिएंट है पूरा जाएगा, तो यहाँ कितना है माइनस का टी नहीं है, कितना आएगा माइनस का टी। अब यहाँ पर जे के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो क्या है प्लस का 1 ही है, कुछ नहीं है ना 1 होगा, और साइन किसका है 1, प्लस का है तो प्लस का 1। के का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2t प्लस का 1, और इसके के कोफिशिएंट कितना है माइनस का टी। माइनस टी क्यों लिया, क्योंकि कोफिशिएंट टी था, साइन किसका था माइनस का, तो पूरा कोफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस का टी। फिर से देख लेते हैं, इसकी कोफिशिएंट टी स्क्वायर, इसका कितना है 2t माइनस का 3। यहाँ देखते हैं माइनस का टी, यहाँ कुछ नहीं है ना 1, 1 कितना आएगा प्लस का 1, 2t प्लस 1, और ये कितना बन जाएगा माइनस का टी। बस सॉल्व करना, अपन को आंसर मिलेगा। तो ये कितना बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं टी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 2 t टू पावर कितना बन जाएगा q, और ये कितना बन जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर, और ये आई कैप चल ही रहा, आई तो गया। ये कितना बन गया, ब्रैकेट भी हटा देते हैं क्योंकि आई तो लिखना नहीं है अपन को। कितना बन गया, ये बन गया अपना 2t³ स्क्वायर था, यहाँ पर सिंगल तो पावर 3 हो जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। इसको देखें तो साइन किसका आएगा, यहाँ पर साइन किसका आएगा 1 में करोगे माइनस टी में 1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, वही डिजिट यानी माइनस का टी आएगा। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ माइनस का, है ना, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का टी। क्या करा मैंने, इस माइनस टी का इस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, तो 2 पावर टी स्क्वायर, साइन माइनस का तो माइनस का आ गया, ये हो जाएगा माइनस का टी। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 2t³ माइनस 3t स्क्वायर माइनस का टी, इसको ले जा रहे हैं तो माइनस का टी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, प्लस का साइन वही रहेगा माइनस का टी। अब इसको असेंडिंग पावर में जमा लेते हैं, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 2q, क्योंकि है स्क्वायर की, यहाँ पर 3 है और ये भी 3, तो ऐड करके कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। ये माइनस का 3 है माइनस का 2, तो माइनस का कितना बन जाएगा 5t स्क्वायर, माइनस का टी माइनस की माइनस का 2t बन जाएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इसका निकाल लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। अपन को इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए डिफ्रेंशिएशन, तो अपन डिफ्रेंशिएशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन निकाल ली हूँ d/dt, है ना, u डॉट वी, तो u डॉट वी की वैल्यू रख देते हैं। कितनी निकाली है अपन ने अभी, ये निकाला है 2tq क्लियर। क्लियर, इसको करते डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर 2 बाहर आएगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा यहाँ पर tq माइनस का 5, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका आ जाएगा आपका टी स्क्वायर का, यहाँ -2 बाहर आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका निकालेंगे यहाँ पर टी का। क्लियर, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका निकाला टी क्यू का, यहाँ पर टी स्क्वायर का, यहाँ पर किसका आएगा टी का। सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t स्क्वायर, ये 5, ये कितना बन जाएगा 2t बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देती हूँ साइड में, d/dt t टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n tn माइनस 1, और d/dt 1 t की रिस्पेक्ट में करें तो वैल्यू कितनी आती है 1। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ डिफाइन करा है, तो यहाँ पर पावर बाहर आई, ठीक है, तो पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका 3t स्क्वायर, ये बन जाएगा 2t, और ये हो जाएगा 1, पावर 1 बन जाएगी। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं, तो बन जाएगा 6t स्क्वायर माइनस का कितना बन जाएगा 10t माइनस का 2। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसकी वैल्यू निकाली अपन ने u डॉट वी की, कितनी वैल्यू निकली दिस। ये अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें अपन को क्या निकाला था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इसका डिफरेंशिएशन, यही था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिनमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, देन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो करते हैं, देखते हैं। तो इसमें अपन को दोनों की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तो लिखते हैं नाउ वी हैव, ए की वैल्यू लिखते हैं
ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टी स्क्वायर आई माइनस टी जे, टी स्क्वायर आई माइनस का टी जे। क्लियर। अब इसकी वैल्यू देखते हैं के कोफिशिएंट की। इसकी वैल्यू है 2t + 1 k, ठीक है, 2t + 1 k। क्लियर। अब बी की वेक्टर यू और सिंबल दिए थे हमने। वी की वैल्यू देखते हैं, वी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर वी की वैल्यू है 2t - 3, 2t - 3 प्लस का जे कैप और माइनस का टी के कैप। क्लियर। एक बार रीचेक कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन से लिखी है। क्वेश्चन इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले अपन क्रॉस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या निकालते हैं, u क्रॉस v। तो यहाँ पर सिंबल बनाएंगे आई कैप, जे कैप और यहाँ पर के कैप। डिटरमिनेंट का सिंबल बनाया मैंने। अब वैल्यू रखनी है, तो पहले किसकी सिंबल है यहाँ पर u, तो u का कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पर कितना है टी स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है माइनस का t, और यहाँ पर कितना है आपका 2t + 1। क्लियर। कोफिशिएंट लिखने आ रहे हैं। आई जे के, आई का टी स्क्वायर, जे का माइनस टी, पूरा साइन के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2t + 1। अब v का देखते हैं, तो v का कितना है आपका 2t - 3। यहाँ पर कितना है प्लस का 1, यहाँ पर कितना है माइनस, कुछ नहीं है ना, 1 है। क्लियर, 1। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं u क्रॉस v निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर i कोफिशिएंट जिस रो कॉलम में उसको पैक करने हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का t1, 2t + 1 माइनस का t। क्लियर। अब दूसरा साइन किसका आएगा, माइनस का। जिस रो कॉलम में उसको पैक कर देना, तो यहाँ जाएगा टी स्क्वायर 2t - 3, यहाँ पर आ जाएगा 2t + 1 माइनस का t। यहाँ देखते हैं, फिर आएगा प्लस का k, प्लस के में कितना आ जाएगा टी स्क्वायर 2t - 3, ये माइनस का t 1। क्लियर। पहले किसका लिखा मैंने, आई का, तो ये पैक करा, ये डिजिट आ गई। अब जे में लिखी तो ये पैक करना पड़ेगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, फिर के में ये पैक करना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पर डाउट तो नहीं है किसी को। चलो अब इसको सॉल्व करना है, 2 का 1 में कन्वर्ट करना है। साइन फिर से बना देती हूँ, बट आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, वो तो मैंने ऐसा बता रही हूँ, बनाने के लिए बना रही हूँ। ऐसा क्रॉस करना है आपको, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना बनेगा, आई कैप, आई का सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट का यूज होगा। तो -t का मल्टीप्लिकेशन किस में करना है, -t में। क्लियर। बीच में आएगा माइनस का साइन, माइनस का साइन तो लगाना है, 2 का मल्टीप्लिकेशन करके। अब यहाँ पर 2t का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, 1 में। क्लियर। डायरेक्ट 1 भी लिख सकती थी, बट मैंने अभी लिखा है यहाँ पर माइनस का जे का। देखते हैं कितना बनेगा। यहाँ पर टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, माइनस का टी में, माइनस का 2t + 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, 2t - 3 में। क्लियर। दिख रहा है आपको, जैसा एरो वैसे मैंने लिखा है। प्लस कितना आ जाएगा, के कैप। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, 1, ये हो जाएगा माइनस का टी, ये कितना आ जाएगा आपका 2t माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 2t, ठीक है, वो उसमें स्लाइड में मिक्स हो जाएगा। तो 2t माइनस, नीचे लिख देती हूँ, है ना, कितना आ जाएगा 2t माइनस का 3।
क्लियर, क्योंकि वो ये सिंबल आ रहा है तो उससे वो यहाँ पे दिक्कत हो रही लिखने में। तो यह आ जाएगा माइनस का टी, 2t माइनस का 3। क्लियर, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना बनेगा आपका आई कैप, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का प्लस यानी टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 का करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2t प्लस का 1 ही बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का j, ये कितना बचेगा माइनस की t की पावर कितना आ जाएगा q। अब मुझे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इस पूरे एलिमेंट का पहले इस 2t का मल्टीप्लिकेशन किस में कर दूंगी मैं, इसका मल्टीप्लिकेशन 2t माइनस 3 में करूंगी। ठीक है, आप प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में करूंगी 2t माइनस 3 में। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं, पूरे इस डिजिट 2t का इसमें करा, 1 का इसमें, 2 डिजिट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, प्लस के कैप। अब यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर यहाँ पर। अब मुझे माइनस टी का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर। क्लियर, और ये हो जाएगा प्लस का 3t। क्लियर, क्या करा मैंने यहाँ पे, देखो क्या करा, सबसे पहले इस माइनस टी का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ, तो ये कितना बचेगा, माइनस का इसमें करोगे माइनस का 2t स्क्वायर और ये माइनस 3, माइनस 1 जो चल रहा है वो चल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा आई स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1। क्लियर, अब यहाँ देखते हैं, माइनस ये तो चल ही रहा था, माइनस का टी क्यूब। अब इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये कितना बचेगा, इसका पूरे मल्टीप्लिकेशन होगा तो बन जाएगा 4t स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का 60। इसको 1 का करेंगे तो डिजिट आएगी। क्लियर, प्लस के कैप, यहाँ कितना बचेगा टी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस का टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3t। क्लियर, क्या करा मैंने, माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ देख लो, ये बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 60, ये बन जाएगा 2t माइनस का 6। क्लियर, अब इसको अपन को बस सॉल्व करना है, तो इस डिजिट में कुछ हो नहीं है, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 वैसे की वैसे, तो आई का कोफिशिएंट वैसे के वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या आ रहा है आई स्क्वायर, तो यहाँ पर u क्रॉस v की वैल्यू देखते हैं क्या मिल रही है। यहाँ पर कितनी मिल रही है, टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1, टी स्क्वायर माइनस का 2t, कितना मिल रहा है मुझे, एक मिनट, कितना मिल रहा है यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 1 आई के, ये वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कितनी है, टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1, ये किसकी वैल्यू है अपनी आई कैप। अब यहाँ देखते हैं, माइनस का पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 3q माइनस का j कैप कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, माइनस 3q माइनस 4t स्क्वायर माइनस का 3q माइनस का 4t स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 जाएगा माइनस का 4t माइनस का 3 माइनस का 4t ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है। यहाँ बन रहा है माइनस का टी क्यू माइनस, यहाँ पर कितना आएगा 4t स्क्वायर, इन दोनों को ऐड माइनस करेंगे तो माइनस 6 में से 2 जाएगा माइनस का 4, ये माइनस 3। क्लियर, अब यहाँ देखते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 3t। तो डायरेक्ट लिख देती हूँ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t स्क्वायर माइनस का 3t। क्लियर, एक बार रीचेक कर लेते हैं किसकी वैल्यू रखी, यहाँ पर माइनस 3q माइनस, यहाँ पर आएगा 4t स्क्वायर, ये कितना आ गया अपना माइनस का 4t माइनस का 3, इन दोनों को ऐड करा तो कितना बन गया 3t स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3। क्लियर, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर u क्रॉस v की वैल्यू देखते हैं क्या मिल रही है। तो यहाँ बनेगी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ये तो अपना सेम टू सेम है, माइनस का q, इसका माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4t स्क्वायर माइनस का जो हो जाएगा 4 का प्लस बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा प्लस का 3। यहाँ देखते हैं, ये बन जाएगा आपका के क्या 3t स्क्वायर, स्क्वायर था क्यू था, स्क्वायर था शायद, है ना, क्यू नहीं था स्क्वायर था, अपने क्यू लगा लिया, स्क्वायर कर लेते हैं उसको।
क्लियर। ये चीज़ अपनी क्या निकल गई है, u क्रॉस b तो निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो d/dt u क्रॉस b देखते हैं क्या निकलेगा। क्लियर। डिफरेंशिएशन पहले क्या करेंगे, आई को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट का करना है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1, यहाँ पर माइनस ये तो बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा यहाँ पर माइनस 3t³ माइनस का 4t स्क्वायर प्लस 4t का प्लस का 3 का। क्लियर। प्लस के कैप तो बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा यहाँ पर, किसका 3t स्क्वायर माइनस का 3t का। क्लियर। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप तो बाहर रहेगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा 2t, ये कितना आ जाएगा माइनस का ये भरेगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आ रहा है सामने। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2t, t का कितना आ जाएगा 1 और कांस्टेंट का कितना होता है 0। डायरेक्ट आ रहा है सबको सामने। इसका कितना आ जाएगा 2t, इसका t का हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0। जे कैप बाहर 3, ये कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4 तो बाहर, t स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t प्लस 4, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और कांस्टेंट की 0। क्लियर। प्लस के कैप की वैल्यू देखते हैं। के कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 तो रहेगा बाहर, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t, ये कितना आ जाएगा -3 बाहर, ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर। टी का डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा डायरेक्ट करना सीखना आप। तो यहाँ फॉर्मूला फिर लिख देती हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t⁴n की वैल्यू कितनी होती है n -1। क्लियर। डिफरेंशिएशन ऑफ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 1। डिफरेंशिएशन ऑफ t का c के कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, c इज अ कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2t, यहाँ पर t की वैल्यू 1 हो गई और कांस्टेंट यानी 0, ये कितना बन जाएगा फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा 3t स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2t, t का 1 ये 0। क्लियर। यहाँ देखा t स्क्वायर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t और माइनस का 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है आई कैप, वैल्यू मिल जाएगी 2t माइनस का 2, अब माइनस जे ये बस बच रहा है 2t माइनस 0 तो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस का 8t और ये कितना आएगा प्लस का 4। इसका देख लेते हैं प्लस के की वैल्यू कितनी आ रही है के कैप की, तो ये बन जाएगा 60 माइनस 3। क्लियर। तो यहाँ पर कितना बना ये, इनका मल्टीप्लिकेशन 80, यहाँ पर वो ये अपना हो गया आंसर। तो इसको अपन लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ की वैल्यू कितनी मिली, इसकी वैल्यू मुझे मिली 2t माइनस 2, 2t माइनस 2 आई के। जी की वैल्यू देखते देखते कितनी मिली, इसकी वैल्यू मिली -3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4। तो यहाँ पर वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस जे की -3t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 4। क्लियर। अब इसकी है 60 माइनस का 3 प्लस के कैप की वैल्यू। ठीक है, ये अपना क्या है आंसर। कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है r इक्वल टू a cos t i कैप a sin t j कैप एंड t k कैप, देन फाइंड डबल डिफरेंशिएशन यही और इसका बस मैग्नीट्यूड निकालना है आप। क्लियर। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो इस वाले पार्ट का बस होगा i को कांस्टेंट लेना, a को यहाँ पर चलेगा, इसको कांस्टेंट लेना। क्लियर। a इज अ कांस्टेंट भी रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर a इज अ कांस्टेंट, t या ना t के रिस्पेक्ट में t वाले cos t का होगा, यहाँ पर sin t का होगा डिफरेंशिएशन। क्लियर। इसका वैल्यू भी डिफाइन करा है, इसका वैल्यू आ रहा है d/dt की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है। और यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये आ रही है और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वैल्यू कितनी दे रहा है a। क्लियर। एक और क्वेश्चन डिफाइन कर रही हूँ जिसमें आपको उनका डॉट और क्रॉस करके इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया आज। तो यहाँ पर r और s की वैल्यू सिंबल मैंने चेंज करे हैं, जैसे u और v थे तो यहाँ पर r और s सिंबल है। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डिफरेंशिएशन निकालना, दोनों का आंसर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। d/dt डबल डॉट का डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये है और क्रॉस की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इससे मैच कर सकते हैं आंसर से। तो आज को वेक्टर क्या होता है वो बताया मैंने,
आज उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन, उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी, उसका नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पर जाकर आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी हेल्प से आप पूरा ऑनलाइन कोर्स वहाँ से आप अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं जिसकी हेल्प से। और ऑनलाइन जो मेरी हम लोग की ऐप है उससे बहुत अच्छे से कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसी आपका यूनिवर्सिटी नेम है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनवा के हम आपको सिलेबस से पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो आप उसको आप अच्छे से डाउनलोड करिए और हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।